वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्टप्रहर निरखत रहूं मैं श्री गुरु चरणन की ओर। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन गए। वन में शिकार खेलते खेलते अचानक उनको भूख प्यास लगी। अब भूख प्यास के कारण जल ढूंढने के लिए जगह जगह राजा परीक्षित घूम रहे, देख रहे हैं जल कहाँ मिलेगा। आखिर एक ऋषि की पर्ण कुटी दिखी, वहाँ जाके देखे तो एक संत जी वहाँ समाधिस्थ बैठे हुए थे, भजन ध्यान अपना संत जी कर रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है, कुछ जल मिल जाता थोड़ा तो अच्छा था। आखिर महाराज जी समाधि से अपने बैठे हुए थे। महाराज जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। राजा परीक्षित एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, चार बार बोले। राजा परीक्षित थक गए बोल बोल के, आखिर वो समाधि में बैठे हुए थे। तो राजा परीक्षित ने कहा, ये तो महाराज अब उठेंगे नहीं, पता नहीं ढोंगी बाबा होगा, कोई ऐसे ही होगा। वहीं पे एक मृतक सांप पड़ा हुआ था। उस सर्प को राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। अब जो है ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि वहाँ आए और सिंगी ऋषि ने कहा, इस मृतक सर्प मेरे पिताजी गले में किसने डाला है। वहाँ पे कुछ ऋषि कुमार खेल रहे थे। ऋषि कुमारों ने कहा, आपके पिता के गले में सर्प राजा परीक्षित अभी कुछ समय पहले आए थे, उन्होंने डाला है। अब सिंगी ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हाथ में थोड़ा जल लिया और कहा, आज से 7वें दिन जिसने भी मेरे पिताजी गले में और राजा परीक्षित ने डाला है तो उनकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। ऐसा करके उन्होंने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। अब श्राप दे दिया, जैसे ही उनके पिताजी समाधि से उठे, वो बोले, क्या बात है बेटा। बोले, पिताजी अभी थोड़े समय पहले यहाँ पे आए थे सिंगी ऋषि, थोड़े समय पहले अभी यहाँ पर आए थे राजा परीक्षित, उन्होंने आपके गले में मृतक सर्प डाल दिया है। संत ने कहा, बेटा ये तो तुमने गलत किया कि एक राजा को जो है श्राप दे दिया है, तो तुमने गलत किया है। आखिर अब उनका कल्याण कैसे होगा। संत ने कहा, बेटा उनको माफ़ कर दो जो है। तो राजा परीक्षित को माफ़ करने के लिए सिंगी ऋषि ने अपने अनुयायी को भेजा राजा परीक्षित के पास कि जाओ और राजा परीक्षित को बोलो कि 7 दिन में अगर अपनी मुक्ति का कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें। आखिर राजा परीक्षित के पास उनका दूत गया और राजा परीक्षित से बोला कि आप यदि 7 दिन में आपको सर्प काट लेगा और सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित को बड़ा वो हुआ कि जिस शरीर को मैं, एक संत का अपमान हुआ मेरे द्वारा, उस शरीर को मैं 7 सेकंड में नहीं रखना चाहता हूँ। ये तो 7 दिन में मुझे मुक्ति का उपाय ढूंढना है। लेकिन वह